अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो एक फौरी मौजू पर। आज पीडीएम का जलसा हुआ है। लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा, पूरे लाहौर ने मिलकर फलक शिगाफ नारे लगाए, गो नियाजी गो। हम इस जलसा को, पीडीएम की तहरीक को, इसकी माहियत को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बात को वाज़ेह कर दूं, पीटीआई के लोगों का, वुज़रा का या हुकूमत का यह कहना कि आज का जलसा नाकाम हो गया है, यह बुनियादी तौर पर गलत बात है, हकाइक के खिलाफ बात है। बिलाशुबा आज का जलसा लाहौर के जलसों की तारीख में एक नुमाया मुकाम का हामिल है। मेरी नाकिस राय में आज के जलसा में कम से कम 1 लाख या इससे कुछ ऊपर नीचे लोग शरीक हुए। पूरे लाहौर को इस जलसा ने मोबिलाइज किया। इस जलसा से पहले पीपल्स पार्टी के मुल्तान के जलसा की तरह मुस्लिम लीग नवाज ने और पीपल्स पार्टी वालों ने, जेयूआई ने वही स्ट्रेटजी इख्तियार की कि इंतजामी ताकत को, पुलिस को और फोर्सेस को थका दिया जाए। कम से कम 6 दिन पहले से लाहौर में मेले का समा रहा, रैलियों का समा रहा और यूं लगता था जैसे इलेक्शन सर पर आ गया हो। बिलाशुबा बहुत तवील अरसे के बाद एक कामयाब पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है। मैं आपको याद करवाता चलूं कि सियासी जलसे 2013 के इलेक्शन से बहुत पहले खत्म हो चुके। 2013 के इलेक्शन में जाबिर ताकतों ने, खलाई मखलूक ने, दहशतगर्दों ने इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी थी और उसके बाद भी दबाव का माहौल इसी तरह रहा। बजाते खुद मुस्लिम लीग नवाज जब इक्तदार में होती है तो वो इजहार आज़ादी राय को इस कदर वैल्यू नहीं देती जिस कदर आज मुझे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा कि उन्होंने आज़ादी इजहार राय के वकील के तौर पर तकरीर की। बहरहाल अब दूसरा बनाने का मकसद यही है कि हर चीज का दूसरा पहलू तलाश किया जाए, गौर किया जाए कि कहीं इससे अलग सोच मौजूद तो नहीं है। अब 2 सोचें हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम की सोच है कि आज का जलसा बहुत बड़ा और तारीखी जलसा था। दूसरी सोच इसके मुकाबला में सरकारी जराये की जानिब से आई है। तो हम इससे कुछ अलग होकर सोचने की कोशिश करते हैं। एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि मरियम नवाज शरीफ ने जमहूरी बयानिया अपनाया है। मुस्लिम लीग नवाज को उसकी माजी की पॉलिसियों से हटाकर रीशेप करने की वो कोशिश करने का दावा कर रही हैं। ये बात सोचना गलत ना होगा कि बहुत से मुस्लिम लीग नवाज के माजी के असासाजात आज उनके पास एक ऐसा बोझ बन चुके हैं जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस या आगे बढ़ने की कोशिश में रुकावट बन सकते हैं। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले बार बार ऐसा हो चुका है। मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है कि इस कामयाब जलसा को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के बयानिया के लिए जरूरत थी कि वो इससे ज्यादा बड़ा होता। मुस्लिम लीग नवाज की जरूरत थी कि वो मरियम नवाज शरीफ को आज नवाज शरीफ के रूप में पेश ना करती, बल्कि वो इसे बेनजीर भुट्टो का जलसा बनाने की कोशिश करती। अब फिर समझ लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कभी क्राउड पुलर, आई कैचिंग या इस तरह के लीडर नहीं रहे जिनके पीछे अवाम उन्हें देखने के लिए तड़पते हुए, भागते हुए आ जाए। मियां नवाज शरीफ हमेशा एक अरेंजमेंट थे और अरेंजमेंट की तरह वो अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कभी क्राउड पुलर बनने की शायद कोशिश भी नहीं की। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं, मैं खुदा न खास्ता इस वक्त खलाई मखलूक का जिक्र नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं और वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज राइट विंग की एक ऐसी सियासी जमात बन जाए, ऐसी सियासी जमात और ताकत बने जो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ चले और बिलाकर जमहूरी रवाज और रसूम पर चले और जमहूरियत के लिए अपनी मंजिल को पाने की जद्दोजहद में रहे। तो उस मरियम नवाज शरीफ के लिए मैं समझता हूं कि आज पहला एक्सपोजर था जो ताकतवर होना चाहिए था। मेरी ख्वाहिश थी कि आज के जलसे में कम से कम 2 लाख अफराद शरीक होते और कम से कम 1 लाख अफराद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से शरीक होते और पूरे लाहौर में इससे ज्यादा कहीं मुस्लिम लीग नवाज की एक्टिविटी नजर आती। गुजरांवाला के जलसा में और मुल्तान के जलसा में
पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट गालिब रहे थे। गुजरांवाला में कम से कम 50% हाजरीन पीपल्स पार्टी के झंडे उठाए हुए थे। मुल्तान में यह तादाद इससे ज्यादा थी। लाहौर में पीपल्स पार्टी की तादाद 50% नहीं थी। पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो लाहौर के जलसा में शरीक हुए वो बकिया जलसों से कम थे। बिलाशुबा पीडीएम के अरेंजमेंट में इस बात की गुंजाइश मौजूद थी कि लाहौर का जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अक्सरियत होनी चाहिए थी। लेकिन पीडीएम जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर तमाम पार्टियों को जद्दोजहद करनी है, तो इस एतबार से मैं तवक्को करता था कि 50% तक झंडे यहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजर आने चाहिए। मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई और अजीली क़यादत इस बात पर मुतमईन और मसरूर हो कि उन्होंने अच्छा शो दिखाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद थी। अब ये पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे क्यों नहीं हो सका, ये बात तो मुझे समझ आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गुज़श्ता 40 साल में लाहौर में शरीफ खानदान का सामना करना पड़ा और शरीफ खानदान ने पीपल्स पार्टी के साथ कभी सियासी मुकाबला नहीं किया, बल्कि किराए के कातलों को पैसे देकर सियासी एक्टिविस्ट को कत्ल करवाया गया। थाना, कचहरी, पुलिस, इंतजामी अफसरान का बिला तकान इस्तेमाल किया गया और पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट को न सिर्फ जान की कुर्बानियां देना पड़ी बल्कि माल की कुर्बानी देना पड़ी और उनके कारोबार बर्बाद कर दिए गए। बहुत से लोगों को लाहौर छोड़कर दूसरे इलाकों में या बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। इसलिए यह बात तो समझ आती थी कि पीपल्स पार्टी लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी का कारकुन शायद मरियम नवाज शरीफ के साथ काम करने के लिए अभी तक उस लेवल तक जज्बाती नहीं है जिस लेवल तक पीडीएम की जरूरत है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज में क्या इशू है? मैंने इस मौजू पर मुस्लिम लीग नवाज के एक्टिविस्ट से बात की तो उन्होंने मेरी तरह इस खदशा का इजहार किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो बोझ है, जो बयानिया का बोझ है, वो ना उठा सकने वाले लोग खुद नहीं चाह रहे कि मरियम नवाज शरीफ किसी भी तरह से बेनजीर भुट्टो सानी बनकर सामने आए। वो समझते हैं कि अगर मरियम नवाज शरीफ अपने कदमों पर खड़ी हो गई तो शायद कुछ अंकल्स की फरागत हो जाए, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 88 में कुछ अंकल्स को फारिग किया था। इसलिए कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पर मुस्लिम लीग नवाज के हामी दोस्त कहते हैं कि कोई बारीक काम हुआ है और हुकूमत, रियासती मुक्तदरा और दीगर नादीदा खलाई मखलूक ने मुस्लिम लीग नवाज के मुंतखब अरकान असम्बली को छोटे जुलूस लेकर जलसा में पहुंचने की हिदायत की है। मुमकिन है ऐसा ना हो। मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन और अरकान असम्बली इस वक्त लाहौर की हद तक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ ज्यादा ताकत से एसोसिएटेड है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अगर आज के इस जलसा का मकसद इमरान खान की हुकूमत को उलट देना, उसे हरासा करना और उसके पांव थले से कालीन खींचना था, तो मैं समझता हूं कि शायद कुछ कमी रह गई है। बिलाशुबा आज का जलसा पीडीएम के रास्ता में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब मैं याद करवाता हूं कि जब मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में जलसा हुआ था उनके धरना की सूरत में, तो इस बार भी पीपल्स पार्टी और पीडीएम का जो जलसा मुल्तान में हुआ है वो दोनों तकरीबन यकसा लेवल के थे। लेकिन जब मौलाना लाहौर पहुंचे थे तो जलसा नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन आज लाहौर जाग उठा है। आज लाहौर का सियासी वर्कर कारकुन अपने आप को दिखाना चाहता है। लेकिन मेरा फिर पैगाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत, एक्टिविस्ट और उनके छोटे तबके के कारकुन की हद तक है। और फिर यही बात कि मुस्लिम लीग नवाज को एक अरेंजमेंट की बजाय एक सियासी पार्टी बनने के अमल से गुजर रही है, इस पर ज्यादा मेहनत करना होगी। क्राउड पुलर होना बजाते खुद एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज्यादा लोग लपकते हैं, उनमें एक कशिश है, वो एक सियासी लीडर बन सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी उनके बिहाफ पर, उनकी टीम के बिहाफ पर काफी कमी है और आज का जलसा सियासी जमात के लिए इत्मीनान का सबब नहीं बनना चाहिए और इससे ज्यादा की जद्दोजहद जारी रहना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में इससे बड़े जलसे किए जा सके। और मुस्लिम लीग नवाज की हद तक तो यह बात भी है कि उसे कोई हमेशा पीडीएम के साथ मिलकर सियासत नहीं करनी और इज्तिमात की सियासत नहीं करनी, तो अल्टीमेटली तने तनहा मुस्लिम लीग नवाज को मीनार पाकिस्तान पर 2 लाख लोगों का जलसा करने के लायक बनना होगा। अब मैं इससे आगे की बात करता हूं कि इसके बाद का जलसा
बिलाशुबा इस्लामाबाद का होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज चैलेंज कर दिया है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमें रोक कर देखो। मैं समझता हूं कि अगर इस्लामाबाद का जलसा आज के जलसे जितना होता है, आज के जलसे की तरह का होता है, तो शायद जो बड़े टारगेट्स पीडीएम की क़यादत ने अपने सामने रख रखे हैं उनके पूरा होने में कुछ खदशात और एहतमाल बाकी रह जाएगा। इस्लामाबाद का जलसा पीडीएम को आज की तादाद से कम 5 गुना बड़ा करने की जरूरत होगी, कम से कम 5 गुना बड़ा। यानी इस्लामाबाद में अगर ये लोग 5 लाख लोग लेकर जाएंगे तो यकीनी तौर पर कोई ऐसी तब्दीली आ सकती है जिसकी वो तवक्को करते हैं। वो दबाव इस कदर ज्यादा होगा एस्टेब्लिशमेंट पर या मुक्तदिर कुव्वतों पर कि वो इस निजाम से पीछे हट जाए। अब मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में दोबारा वो बात पैदा हुई जिसका मैंने पीडीएम बनने के रोज अपनी वीडियो में इजहार किया था। मैंने अर्ज किया था कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग चलती है तो उसके साथ बहुत सारे बोझ होते हैं। एक बोझ उसका मीडिया सेल भी है। ये बोझ डिजाइन किया गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जरूरत के साथ, और ये बोझ इस तरह से है कि ये सियासी जमातों के इत्तेहाद को प्रमोट करने की बजाय सियासी जमातों में इख्तलाफात पैदा करता है और लीडरशिप के लिए फॉल्स टारगेट मुकर्रर करता है, लीडरशिप को फॉल्स होप्स दिलाता है। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को अब इस मीडिया सेल को देखना होगा कि यह मीडिया सेल जमहूरी सियासत की तरफ आगे बढ़े। पीडीएम बनने के रोज यह फैसला किया गया था कि इस कदर बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ा होने से इनकार कर दे, और जिस दिन इमरान खान या सिलेक्टेड वजीर आजम अपने पांव पर बोझ डालकर खड़ा होगा वो बेहतरीन वक्त होगा कि पीडीएम की अपोजिशन जमातें असेंबली में उसके नीचे से अक्सरियत का बोझ हटा दें। मैं समझता हूं कि यह वक्त बहुत करीब आ चुका है, लेकिन पीडीएम की हमायत करने वाले या मुस्लिम लीग नवाज की हमायत करने वाले तमाम सहाफी इस रास्ता को खोटा करने पर लगे हुए हैं। मुस्लिम लीग नवाज का फोकस इस वक्त इज्तिमाई इस्तीफों की जानिब ज्यादा है। मैं नहीं कहता कि उसकी लीडरशिप का फोकस है। मुस्लिम लीग नवाज के बयानिया को प्रमोट करने वाले मीडिया सेल के इंचार्ज और उनके लिए अदायगी पर काम करने वाले सहाफियों का फोकस यह है कि वो किसी न किसी तरह पीडीएम की कश्ती को किसी गड्ढे में फेंक दें। अब फिर एहतजाजी तहरीकें इसलिए नहीं चलाई जाती कि आपके हाथ में जो हो उसे आप गंदी नाली में फेंक कर आ जाओ। एहतजाजी तहरीकें जो नाजायज हुकूमत होती है उसे गिराने के लिए चलाई जाती हैं। पीडीएम इसलिए बनाया गया और एहतजाजी तहरीक इसलिए चलाई गई है कि इमरान खान की जाली हुकूमत को खत्म किया जाए। लेकिन अगर आपकी अपनी मीडिया टीम इसका वाहिद टारगेट, इसका वाहिद फोकस आप लोगों का असेंबली छोड़कर बाहर निकल जाना करार दे, तो मैं इसे कोई वाइस या अकलमंदी वाली हिकमत अमली नहीं समझता। इसके वजह से बहुत सारे मसाइल आपकी अपनी जात को, पीडीएम को, सियासत को और मुस्तकबिल में पैदा होंगे। इस वक्त जरूरत इस अमर की है तमाम सियासी जमातें अपनी पार्लिमान में मौजूद ताकत को पहचाने। मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूं, मैं गारंटी के साथ ये बात कर सकता हूं कि इमरान खान की हुकूमत इस वक्त खलाई मखलूक की मदद के बगैर है और मुंतखब अरकान असेंबली की अक्सरियत खो चुकी है। कोई भी सोची समझी ऐसी प्लानिंग, कोई भी ऐसा वार असेंबली के अंदर उसे अक्सरियत से महरूम कर सकता है जिस एक नुक्ता पर पीडीएम की क़यादत दयानतदारी के साथ मुत्तहिद हो जाए। मैं तवक्को करूंगा कि पीडीएम की सियासत बंद गली की जानिब जाने की बजाय, असेंबली तोड़ने की कोशिश करने की बजाय इमरान खान से ताकत लेने और एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत कायम करने की जानिब जाए और फिर कानून में बेहतरी लाकर अगले इलेक्शन के लिए बेशक वक्त से पहले इलेक्शन का फैसला किया जाए, लेकिन इलेक्शन करने से पहले ऐसी मंसूबाबंदी करना बहुत जरूरी है जिसके जरिए खलाई मखलूक का इलेक्शन की प्रोसीडिंग में अदलिया का किरदार, इंतजामिया का और पुलिस का किरदार बिल्कुल माइनस कर दिया जाए। आज का जलसा अपोजिशन लीडर्स के जाती सोच के मुताबिक एक मुस्तहकम और बड़ा जलसा हुआ है। सियासी कारकुन की नजर में जिस कदर बड़ा होना चाहिए था उस कदर बड़ा नहीं हो सका है। अपनी इस राय के साथ YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।